कलयुग में हमें अगर कोई अच्छे गुरु मिलते भी हैं तो हमारी बुद्धि पे इतना बड़ा पर्दा पड़ा होता है कि हम नहीं जान सकते। तो गुरुजी के स्वरूप मेरी दीदी मेरी सिस्टर मानते थे, तो गुरुजी मिले भी हैं जब गुरुजी चोले में थे। तो हमारे घर उनके ससुराल में से सारे गए, लेकिन मैं मतलब आप मालवीय नगर, जो दिल्ली से कोई अगर जानता है, दिल्ली में मालवीय नगर और ग्रेटर कैलाश में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन मेरा भाग्य में नहीं था मिलना। और वो हमेशा गुरुजी से मैं कहती हूँ कि गुरुजी मेरे कौन से कर्म थे जो मैं आपको मिली नहीं, लेकिन उसका बाद में गुरुजी ने मुझे बताया कि टाइम से और कर्म से पहले कुछ नहीं होता है। तो फिर ये मतलब मेरे घर की पृष्ठभूमि है कि मेरे पिताजी आर्य समाज को मानते थे और मम्मी मेरे सनातन धर्म को मानते हैं। वो अपना पूर्णमासी का व्रत रखना, सारा पूजा पाठ करना वो घर में होता था। और जब भी कोई मंदिर में जैसे संत महात्मा आते थे तो हम जाते थे सुनने, और फिर सुनते थे, प्रणाम करते थे और आ जाते थे। हमारे घर में कोई गुरु प्रथा नहीं थी। तो ये हुआ। और उसके बाद जो मेरी सिस्टर है रंजू दीदी, वो गुरुजी को मानते हैं। तो वो इंडिया में थे तब मेरे वो कोई कनेक्शन नहीं, कोई बुलावा नहीं आया गुरुजी से। लेकिन जब वो यहाँ पर आए अमेरिका में 2012 की बात है, तो वो कहते हैं कि हमारे गुरुजी का सत्संग होता है, आप चलोगे? तो वो मेरी दीदी भी हैं, मेरी से बड़े हैं, तो मदर की तरह मानती हूँ। उनका कहना मैं जैसे वो कहते हैं, जैसे बड़ों की बात मानी, तो वो कहते हैं हाँ जी चलिए। तो हम जाते थे लंगर प्रसाद खाना और गुरबानी सुननी और आ जाना। कोई कहता था गुरुजी की संगत है, तो देखिए ना कितने हम नादान होते हैं। कहते थे नहीं मैं तो अपनी सिस्टर के साथ आ जाती हूँ। अब ये नादानी मेरी है, या गुरुजी का हुक्म नहीं था उस वक्त जब उन्होंने संगत बनाया ना, तो बनाया। तो फिर ऐसे ही 2 साल संगत जी मैं चाहती रही, लंगर खाना, गुरबानी सुनना और आ जाना, और कभी कभी बड़ा अच्छा ध्यान लगना। एक बार तो मुझे ऐसे लगा कि मेरी बॉडी जो है फ्लोट हो रही है हवा में, तो इतना अच्छा लगना वहाँ जाके। और एक बार जब गुरुजी का जन्मदिन आया तो मुझे केक लाने की सेवा मिली। तो मैंने जब केक लाया तो मुझे बहुत खुशी हुई। उस साल मुझे इंडिया जाना था और मुझे ना डर लग रहा था किसी बात से। तो मैंने ऐसे बैठे बैठे सत्संग में सोचा, तब तक गुरुजी से कोई कनेक्शन नहीं, कोई गुरुजी वहाँ शिव है, गुरुजी दुनिया के मालिक हैं, कुछ नहीं पता, सिर्फ मन में सोचा। तो मैं अगली बार जब वापस आती हूँ तो मुझे कहते हैं, आवाज़ आती है कि तेरे को मैंने कुछ होने नहीं दिया बेटी। और वो आवाज़ आती है और मुझे समझ नहीं आता कि आवाज़ कहाँ से आई है। संगत जी मतलब मैं अपने नसीब को इतना बड़ा मानती हूँ कि इस मतलब हमारे लिए भगवान, अब मैं उनको भगवान कहती हूँ, रब कहती हूँ, कि उन्होंने मुझे खुद बोल के मेरे को अपने साथ जोड़ा। और फिर मैंने वो सत्संग सुनने शुरू किए, जैसे भाई साहब कह रहे थे कि मैंने यूट्यूब पे सत्संग सुने, तो पुरानी संगत गुरुजी के चोले के समय से उनसे जुड़ी हुई थी, उनके सारे एक्सपीरियंसेस सुने। तो उस दिन से मेरा गुरुजी ने मुझे अपने चरणों से जोड़ दिया। शुक्राना गुरुजी। तो ये मेरा जो आगे की जर्नी है, बहुत सारे सत्संग में से मैं एक सत्संग आपको सुनाती हूँ कि जो गुरुजी बोल के बात करके मेरे से, जैसे उन्होंने मेरे साथ मेरे को अपने चरणों से जोड़ा, कनेक्शन बनाया। हम लोग यहाँ पे H4 वीज़ा पे आए थे, 2015 की बात है, 15 या 16 तो हम को काफ़ी 10 साल हो गए थे अप्लाई किए हुए, तो कुछ नहीं हो रहा था ग्रीन कार्ड का। तो मैं अपने ऑफिस में गुरुजी का स्वरूप रखा हुआ छोटा सा डेस्क पे, और मैंने मांगा नहीं गुरुजी से कुछ, मुझे ये दे दो ये दे दो, कभी नहीं। गुरुजी ने अपने आप ही सारी इच्छाएं पूरी कर दी। तो मैं बैठ के सोच रही हूँ और आवाज़ आती है फिर से कि इस साल में तेरा ग्रीन कार्ड का काम करा देना। पंजाबी बोलते थे गुरुजी, जिनको पंजाबी नहीं आती समझ, मैं हिंदी में बोल रही थी कि इस साल मैंने तेरा ग्रीन कार्ड का काम करवा देना। तो तब तक मुझे ये पता लग गया था कि गुरुजी से आपके स्वरूप से, इनको हम गुरुजी की तस्वीर नहीं बोलते, स्वरूप बोलते हैं। हम मानते हैं कि गुरुजी साक्षात इस स्वरूप के जरिए हमसे बात करते हैं, और ये इस बात की सच्चाई का प्रमाण मैं आपके सामने। तो मैंने सोचा, बोला भी नहीं, और मुझे कहते हैं कि मैंने तेरा इस साल ग्रीन कार्ड का काम करवा दिया। तो मैं तो खुश हो गई। तब मैं गुरुजी से नई जुड़ी थी, मतलब आपको सोचिए मुझे 100% तो एकदम यकीन नहीं आया, लेकिन सॉरी गुरुजी। तो फिर वो उस साल सितंबर में हमारी डेट्स करंट होती हैं, हमारा सारा पेपर वर्क पूरा होता है, और 2-3 महीने में हमारे तीनों के ग्रीन कार्ड आ जाते हैं। तो ये भी मैंने पढ़ा था कि गुरुजी ने ये भी बोला था कि गुरुआं दे वचन पत्थर दी लकीर है, जो कह दिया वो होना ही है, चाहे 2 दिन में हो 2 साल में होगा, ये उनकी अपनी इच्छा थी। तो संगत जी फिर उसके बाद मेरी आँख का भी है,
मेरी आइज़ बिल्कुल ये बंद हो गई थी, मैं शॉर्ट में सुना रही हूँ। तो वो भी डॉक्टरों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि एलर्जी है, इन्फेक्शन है। 56 टेस्ट उन्होंने मेरे किए, उनको फिर भी समझ नहीं आया कि क्या हुआ। और 2-3 हॉस्पिटल में भेजा उन्होंने, मुझे टीबी डिक्लेयर कर दी उन्होंने, मुझे ट्यूबरक्लोसिस है। अगले दिन डॉक्टर ने आके बोला, वो मैंने उस टाइम पूरा सरेंडर गुरुजी के आगे कर दिया था। उस दिन जब रात को मेरे पास कोई नहीं था, ना बहन, ना भाई, ना माँ, ना बाप, सिवाय मेरे गुरु महाराज के। मैंने कहा, गुरुजी आज मैं आपके सामने सरेंडर करती हूँ, जो आप करोगे। मुझे नहीं पता क्या होगा मेरे साथ। क्या बात। तो फिर उस घड़ी जब मुझे उन्होंने चलना, फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा कि मेरी आँख पूरी ठीक हो गई, कोई मेरे विजन में प्रॉब्लम नहीं। डॉक्टर ने बताया कि पूरी आँख बाहर निकाल के पीछे से सूडो ट्यूमर था, उसको उसने जला दिया बिल्कुल। तो इस तरह से मेरी वो आई की सर्जरी। और आप सोच सकते हैं दिमाग और आई में कितना डिफरेंस हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मालिक ने मुझे कुछ नहीं दिया। इसी तरीके से हमारा एक्सीडेंट होते होते बचा, क्योंकि गुरुजी को मैंने माथा टेका और मैंने यही कहा कि गुरुजी अच्छा मैं चल रही हूँ। हम पंजाबी बोलते हैं, अच्छा मैं चल रही हूँ, जैसे बड़ों को नहीं बोलते माथा टेक के, तो कहते मैं भी तेरे नाल चल रही हूँ। तो उस चलने का क्या मतलब था, संगत जी, हम गाड़ी में जा रहे थे, रेंट पे गाड़ी ली थी, हम डैलस गए थे। आगे हमारी गाड़ी जा रही है, इसके ऊपर जो है उन्होंने वो बांध रखी थी मैट्रेस खुल जाती है, हमारी गाड़ी के आगे गिर जाती है। और आप सोच सकते हो कि वहाँ 65 माइल पर आवर की स्पीड से गाड़ियाँ आ रही हैं, और आपको ना साइड से लगी है, ना बैक से किसी ने मारा है, ना आपकी गाड़ी फ्रंट में लगी, और आपने मेरे हस्बैंड ने साइड से गुरुजी ने उनसे निकलवा ली। और उसी वक्त हाँ, और वानी आंटी आपको लंगर के बारे में बताएंगे। गुरुजी मुझे माफी करना कि मैं सत्संग बीच में नहीं आप कर रही हूँ। संगत जी, जब गुरुजी अपनी फॉर्म में जब चोले में थे तो हमेशा बोलते थे कि जो दरबार में लंगर लगता है, यहाँ खाओगे तो दवाई है, बाहर जाओगे तो नॉर्मल फूड की तरह है। तो प्लीज़ बहुत गुजारिश है दोनों हाथ जोड़ के सबसे कि जैसे हम गुरुद्वारे में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, पूरा लंगर फिनिश करते हैं दवाई सोच के। ज़रूरी नहीं है कि फिजिकल मेंटल कोई भी कष्ट हो सकता है आप लोगों को, प्लीज़ इसको ब्लेसिंग समझ के पूरा लंगर फिनिश कीजिएगा, लंगर नहीं वेस्ट करना। और अगर छोटे बच्चे हैं तो आप अपने साथ ही उनको खाना खिला दो, बट प्लीज़ लंगर गार्बेज में मत करना और साथ में मत लेके जाना, कोशिश करना कि यहीं फिनिश करें सारा लंगर। थैंक यू, शुक्राना। सॉरी, थैंक यू वानी आंटी, ये बहुत ज़रूरी था बताना, क्योंकि लंगर से अब आगे बहुत सारी चीज़ें हैं जो लंगर से खिला के गुरुजी ने ठीक करनी। तो ये तो था मेरा जो मैंने 2-3 आपको मेन अपनी ज़िंदगी के सत्संग सुनाए हैं कि जिस तरह मेरी ज़िंदगी और मुझ में इतना गुस्सा था, इतनी ईगो थी मेरे में, तो गुरु महाराज ने सब निकाल दिया। मेरे हस्बैंड के साथ मेरी हर 2-2 मिनट के बाद लड़ाइयाँ होती थी, झगड़े होते थे। अब कोई बहस नहीं, कुछ नहीं, बस जो आपने कह दिया ठीक है। तो ऐसे इंसान को वो बदल देते हैं कि इंसान सोचता रह जाता है कि मैं क्या था और मैं क्या हो गया। और अभी भी पता नहीं कितनी कमियाँ, कितनी अभी भी हैं, इंसान हैं। और गुरु महाराज से मैं रोज़ ही कहती हूँ कि बस मुझे निर्मल कर दो बिल्कुल। गुरुजी का वैसे नाम भी निर्मल नहीं है, सॉरी गुरुजी, मुझे बस नीवापन बख्शना गुरुजी, हमेशा नीवापन बख्शना। तो गुरुजी महाराज के बारे में बोलने से पहले मैं गुरु महाराज से माफ़ी चाहूँगी अगर मुझसे कोई गलती हुई तो मुझे माफ़ करना गुरुजी। तो गुरुजी का जन्म डुगरी गांव में पंजाब में हुआ था, मलेरकोटला डिस्ट्रिक्ट में है। और जो 7 जुलाई 1952 में हुआ था। कुछ लोग 54 कहते हैं, लेकिन वो जो 52 है वो most लोग कहते हैं 52। तो वहाँ पर गुरुजी बहुत सिंपल, बहुत ज़्यादा सिंपल और बहुत ज़्यादा जिनमें नीवापन होता है ना, गुरुजी महाराज हमारे ऐसे हैं। हाथ जोड़ के संगत को कहते थे कि 10 की सेवा करें। ऐसा गुरु कहाँ मिलेगा जो आपको हाथ जोड़ के ये कह रहा है कि 10 तेरी की सेवा करें। मतलब इतने हमारे गुरुजी हम्बल। तो जब वो 7-8 साल के थे तो उन्होंने, उससे पहले भी जब गुरुजी कहते हैं कि गुरुजी जब पैदा हुए थे तो बहुत सारी रोशनी आई थी रूम में। और जब गुरुजी इधर 6 साल के थे तो अपनी मम्मी को गुलाब का फूल ला के दिया कहीं, मतलब बचपन में कह लीजिए एग्जैक्ट एज। तो उन्होंने कहा कि मौसम तो है नहीं, पता नहीं कहाँ से गया है। तो उनको थोड़ा सा पता चला, बाद रियलाइज, पहले सबसे पहले मदर को रियलाइज हुआ था, अपनी सिस्टर को हुआ कि इनमें कुछ दिव्य शक्ति है। और वो ना संतों के पास बैठे रहते थे, पढ़ना लिखना थोड़ा, तो वो पढ़ते लिखते तो किताबें पानी में बह गई, ध्यान में बैठे हुए हैं, किताबें पानी में बह गई। तो उनको घर के लोग कहते थे कि भी पढ़ाई लिखाई करो। फिर उन्होंने डिग्री भी की, 2 डिग्री भी कहते हैं
पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स में 2 डिग्री करी, जॉब भी कहते कई लोग कहते करी थोड़ी बहुत। फिर उन्होंने ना जिसको बोलते थे तेरा बेटा होएगा या तो इंजीनियर बनेगा, वही होता था। तो धीरे धीरे करते बात फैलती गई और फिर सबसे पहले गुरुजी चंडीगढ़ आए। चंडीगढ़ फिर उनके एक दोस्त मिलिट्री में थे, मिलिट्री में जहाँ गए तो वहाँ पे भी लोगों को ऐसे ही बताने लगे तो लोग इकट्ठे होने लग गए। तो एक वो उनका बेटा बीमार था, उसको कुछ जल पिलाया, बेटा वहाँ गांव में ठीक हो गया। और वो ऐसे ऐसे करके गुरुजी के जो महिमा थी, गुरुजी की लीला थी, मिरेकल्स जिनको कहते हैं, हम तो उनका प्रसाद शुक्राना मानते हैं, लेकिन जो भी लोग जैसे उसको इंटरप्रेट करना चाहें। फिर गुरुजी चंडीगढ़ आए, पंचकुला भी रहे थोड़े थे, और फिर दिल्ली में पहले एम्पायर स्टेट छोटा मंदिर है, वहाँ पर एक घाटी माइंस में फिर बड़ा मंदिर बना, जहाँ पे बहुत बड़ा शिवलिंग है। तो ये फिर गुरुजी ने 31 मई 2007 को चोला छोड़ दिया और महासमाधि दी। तो उनके गुरुजी का जो मेन प्रिंसिपल, कोई उनका वो नहीं है कि आपने ये करना है, ये पाठ करना है, कोई बंदिश नहीं है। सिर्फ वो कहते थे अच्छे इंसान बनो, अच्छा, अगर किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा मत करो। और ये कहते थे कि अपना पाठ पूजा जो भी करते हो, आप गायत्री मंत्र करते हो, आप शिव भगवान का भजन करते हो, कृष्ण को जो भी करते हो, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि आपने ये नहीं करना, ये बस सिर्फ ये था कि आपने सुना होगा कि आज गुरबानी ही चली है। सिर्फ वो था कि गुरुजी जब अपने पास बुलाते थे तो 2 घंटे गुरबानी चलती थी। उसके बाद गुरुजी अपने हाथ से पहले शुरू में लंगर प्रसाद बांटते थे। अब बार एक बानी आंटी बता गए कि लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद, ये इससे लोगों के कैंसर तक ठीक हुए। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल शरद पवार जी हैं, और उन्होंने चाय पी तो थोड़ी सी उनकी रह गई, उनसे पी नहीं गई या कुछ, उन्होंने अपनी वाइफ को दे दी। वो जब उन्होंने फ़ोन किया तो गुरुजी को बोला कि मैं ठीक हूँ, काफ़ी ठीक हूँ। तो कहते तू चाय पूरी पी जाता ना उस दिन तो पूरा ठीक हो जाना। तो ये हमारे गुरुजी का ही वचन है कि यहाँ बैठ के कोई भी आपकी प्रॉब्लम है, अल्लाह 2 रोटी खा तरह हो गया, कल्याण किया। उनका एक ही होता था, कल्याण किया जाए अश्कर। तो आपकी कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, आपकी कोई रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है, आपको कोई अपना बच्चा नहीं है, किसी सब तरह की कोई ऐसी दिल की मुराद नहीं है जो गुरुजी ने पूरी नहीं। और सिर्फ एक ही होता था कि आप उससे आए और अपना सरेंडर करें और बस मांगना पड़ता है, लेकिन गुरुजी बार मांगने से मना करते थे। कई लोग जो है ना, वो जब चोले में थे तो बस ये बिजनेस की हो गई है ना, छोटी मटेरियलिस्ट चीज़ें, घर हो गया, ये चीज़, तब गुरुजी कहते थे कि मंगो नहीं मनो, कि जो मेरा कहना मानेगा या मुझे मानेगा उसका अपने आप ही कल्याण हो जाएगा। बाकी एक चीज़ है जरूर कहते थे हेल्थ के बारे में, आप किसी की हेल्थ के लिए उसके लिए अरदास करो, चाहे आपकी फैमिली में या चाहे आपके फ्रेंड्स हैं, अरदास करो। और कहते हाँ उसके लिए मैं मना नहीं करती, हेल्थ आप मांगो, उनकी कोई बीमार हो गया है उसके लिए आपने मांगना है अरदास को, वो जरूर गुरुजी को, उसके लिए तो मैं बैठा हूँ। तो आज वो एक रघुवीर अंकल हैं, उन्होंने गुरुजी के साथ बहुत सारा समय व्यतीत किया है। आज वो बता रहे थे कि मानने से बात हो रही थी कि लुधियाना में शादी थी, और वो जो जिसकी शादी थी वो रघुवीर अंकल को बहुत प्यार करते थे। तो वो कहते हैं कि आपने आना ही है शादी में। तो गुरुजी ने उनको कह दिया कि आप शादी में नहीं जाओगे, आपकी फैमिली जाएगी। तो गुरुजी का वचन ऐसे मानते थे जैसे सत्य वचन, जो गुरुजी ने कह दिया। वो बहुत लंबा सत्संग उनका, आप यूट्यूब पे सुनना। उनको आइस बिल्कुल दिखना बंद हो गया था, गुरुजी ने उनको आइस अपना ब्लड से उनकी आइस ठीक किया, अपना ब्लड डाल के आइस में, जो डॉक्टर ने बिल्कुल ही हाथ खड़े कर दिए थे कि आप कुछ नहीं हो सकते। तो वो बहुत प्यारी संगत है गुरुजी की। तो वो बता रहे थे कि अच्छा, वो लड़के ने जिद पकड़ ली कि अंकल नहीं आएंगे, गुरुजी भी वहाँ गए हुए हैं, वो बच्चे ने जिद पकड़ ली कि अंकल नहीं आए तो मैं शादी नहीं करूँगी, तो घोड़ी नहीं चढ़ूँगी। अब वो गुरुजी तक बात पहुँची तो गुरुजी कहते हैं ठीक है आ जा, लेकिन तू और तेरी वाइफ आमने सामने ना होना। तो वो गए, पता नहीं वो मतलब वो बीच में मैं थोड़ा एक लाइन मिस कर ली कि वो ये लाइन उन्होंने गुरुजी ने बाद में बोली थी, उसी वक्त बोली थी, बाद में बताया था कि क्यों नहीं मैं तुझे मना कर रहा था। कहते थे कि वो जब बाद में गुरुजी से पास बैठे तो बताया
कि अगर तुम आमने सामने आते तो एक में से तुम्हारी एक का पंजाबी में कोई वर्ड यूज़ करे थे जिसका हिंदी मीनिंग है तो पटाखा बज जाना था, यानी एक का डेथ हो जानी। अगर उस वक्त तुम्हारे ग्रह इतने वो थे, मैंने तुम दोनों को अलग अलग रखा। तो गुरुजी उनको हुक्म नहीं था कि बिना गुरुजी को पूछे वो दिल्ली से जलंधर जाए या उनकी वाईफाई, तो इस तरह से उनका मतलब गुरुजी इतना मतलब बचाव करते थे। और फिर उन्होंने ये भी बताया कि एक बार मेरी वाइफ आई तो उसके अंदर इतना गुस्सा और बात बात पे वो मेरा ध्यान नहीं रख रहे, मैं दिल्ली आई तो मुझे समझ नहीं आया कि क्या हुआ। तो बाद में वो भी गुरुजी ने बताया कि उस वक्त उसके ग्रह बहुत खराब थे। कहते मुझे समझ नहीं आया कि हमेशा हंसती रहती है, लेकिन इसको यहाँ पे अब हफ्ता वो पहले ही कहते गुरुजी को मैंने बोला इसको वापस बुला लो, इसको पता नहीं क्या हुआ वाइफ उन्होंने, तो गुरुजी हंसने लग गए। तो फिर बाद में उन्होंने ये भी एक्सप्लेन किया कि उस वक्त उसके ग्रह बहुत खराब। तो गुरुजी महाराज को हम जिनको गुरुजी ने बहुत कम लोगों को अपने बारे में बताया था। बहुत सारे लोग तो उनको संत समझते थे, कोई महापुरुष समझता था, कोई सोचता था कि बाबा हैं, सिद्धियाँ मिली, लेकिन बहुत कम लोगों को उन्होंने अपना रियल स्वरूप जो है भगवान शिव का और जो वो दिखाया। क्योंकि वो कहते थे कि सब में वो एनर्जी, वो ताकत नहीं है कि तुम मेरी रियल जो जान सके, इसलिए मैं सबको नहीं बताता कि मैं शिव हूँ। एक बार मेरे हाथ नीले हो गए तो एक आंटी पैर दबा रहे थे उनके, तो उन्होंने बोला कि ये क्या हो गया आपके हाथ, बोला ऐसी शिव। तो बस इतना ही, ना कभी मीडिया में नहीं आया। अब तो खैर फेसबुक यूट्यूब सब जगह लोग गुरुजी के जाने के बाद हुआ है, लेकिन गुरुजी के टाइम पे कभी मीडिया में नहीं आया, क्योंकि वो कहते थे संतान प्रचार की लोड़ है, जिसने आना है वो अपने आप ही आ जाएगा। तो बाय वर्ड ऑफ माउथ जिसको भी ब्लेसिंग मिली उसने आगे बताया। करोड़ों लोगों का ऐसे ही साइलेंटली चुपचाप कल्याण हुआ। और अभी तो मतलब कहते थे कि मेरे जाने के बाद लाइनें लगेंगी लाइनें, और अब आप जाइए और वहाँ पे मंदिर में, अब तो खैर कोरोना की वजह से मतलब लाख 1.5 लाख बंदा एक दिन में चलता है मंदिर में। जब भी कोई बड़ा फंक्शन होता है जैसे शिवरात्रि हो गई, बैसाखी, तो वहाँ पे भी ऐसे ही लंगर प्रसाद मिलता है, चाय प्रसाद मिलता है। और बस यही है ये मंत्र जाप वो हमने संगत ने गुरु जी से मांगा था, ओम नमः शिवाय, चौथे एंड में सुना शिव जी सदा आए, ओम नमः शिवाय, यही है। और बस यही लंगर प्रसाद हमेशा कहते हैं खत्म करो। और बानी आंटी कुछ ऐड करना? आप जब मुझे बोल रहे थे तो बहुत बहुत शुक्राना निशा। नहीं शुक्राना सिर्फ उनका। यू नो हम लोग एक नॉर्मल इंसानी दिमाग में सोचते हैं और आजकल के टाइम में कि यार यू नो बड़ा फैंसी से बाबा जी हैं, यू नो, एंड केश भी नहीं है एंड गुरबानी चल रही है, ये कैसा पूजा पाठ है, इतना फैंसी सब दरबार लगा हुआ। तो एक हमारा सिर्फ एक गुरु जी बहुत प्रैक्टिकल गुरु थे हैं, एंड कभी कोई रोक टोक नहीं है, कोई ऑब्लिगेशंस नहीं है कि ये करना है, फास्ट रखना है, ये सब करना है, कुछ नहीं। हमारा फोकस सिर्फ एक अच्छा इंसान बन के औरों को हेल्प करना है, दैट्स इट। एंड जब हम शुरू में औरों की तरह, गुरुजी मुझे माफ़ करना पड़ता, 2014 में जब हम लोग अमेरिका आए तो ऐसी मेरी सिस्टर के साथ मेरी बातचीत चली, उन्होंने गुरुजी के बारे में कोई बात करी, मैं कन्विंस नहीं हुई क्योंकि मैं एक सिख फैमिली से बिलोंग करती हूँ और हमने हमेशा गुरु ग्रंथ साहब जी के आगे मत्था टेका है। एंड मेरे लिए सिर्फ था कि यू नो गुरु ग्रंथ साहब जी के आगे मत्था टेकने और कोई नहीं मानती, क्योंकि उन टाइम पे 2009-10 के बाद बहुत बाबे आए, यू नो, बहुत दिल्ली में बहुत ऐसे स्कैंडल्स भी हुए। एंड हम लोग क्लोज माइंडसेट में रहते हैं कि हम इस भगवान को मानते हैं, हम उस भगवान को मानते हैं। और मेरा जो गुरुजी से के साथ कोई नई पुरानी संगत नहीं है, संगत हम कब से जुड़े हुए हैं गुरुजी से कुछ मालूम नहीं है, लेकिन इस फॉर्म में, इस बॉडी में जब जुड़ना हुआ, मेरा 2019 में गुरुजी से जुड़ना हुआ, आज से 2 साल पहले। मैं इतना ही बोलूँगी कि मेरे लिए तो ये लाइफ चेंजिंग जर्नी है। शुक्राना 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 गुरुजी, अपने चरणों में यू नो जगह देने के लिए, अपना सेवादार बनाने के लिए और संगत में बैठाने के लिए। बस इतना ही बोलूँगी, मेरी ज़िंदगी 180 डिग्री चेंज हो गई है। जो एक क्लोज माइंडसेट से आती थी कि मैं गुरु ग्रंथ साहब जी के अलावा कहीं और मत्था नहीं टेकूंगी, मेरे को एक ही चीज़ सीखने मिली कि वाहिगुरु एक है, रब एक है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। यू नो
गुरु जी की कोई ना उनसे पहले कोई था ना उनके बाद कोई है, कोई गद्दी नहीं है, कोई कुछ नहीं। गुरु जी बड़े मंदिर में गुरु जी का टेम्पल है जहाँ पे शिवलिंग है। कह रहे सारे ज्योतिर्लिंगों की पावर वो गुरु जी के बड़े मंदिर में है। एंड अगेन हम लोग एजुकेटेड, हम सोचते हैं कि हम बड़े फैंसी हैं, हम नहीं मानेंगे ये क्या चल रहा है। बट यू नो आप लोग यूट्यूब के में गुरु जी के सत्संग सुनिए, जो पुरानी संगत, जो मतलब सो कॉल्ड पुरानी संगत तो सारी एक ही है, बट गुरु जी का बहुत शुक्राना है। दैट्स इट। स्वरूप हमारे गुरु जी के स्वरूप अगर कोई ले जाना चाहता है अपने घर में,